ओके साथियों, नमस्कार। मैं डमर सर। आज आप लोगों को मैं प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरी क्लास लेके आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन का मैं बहुत स्लो भाषा में समझाए ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी आसानी से समझ पाने की कोशिश करेंगे। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा पिछली बार तो मैंने 10 लिया था और इस बार मैंने फिर 10 का इतना समझा देना चाहता हूँ और आगे मैं चलना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं यहाँ पे क्या कि 10 कलमों का क्रय मूल्य और 25 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा? इसका मतलब साफ साफ लग रहा है प्यारे कि हमने यहाँ पे देखा कि 20 कलमों का क्रय मूल्य और 25 कलमों का विक्रय मूल्य आपस में यहाँ पे बराबर है। इसको ढकवा सिस्टम से हम इसे ये बना सकते हैं। ढकेंगे तो क्या दिख जाएगा? 25 यूनिट हमारा सीपी निकल जाएगा और यहाँ ढकेंगे दोस्तों तो हमें दिखेगा क्या? 20 यूनिट हमारा एसपी निकल जाएगा। यानी सोचने की चीज़ है कि 25 यूनिट में मैं खरीद करके और 20 यूनिट में मैं बेचूंगा तो मुझे यहाँ पे कितना यूनिट का लॉस हो रहा है? तो हमने देखा कि लॉस हमारा जो हो रही है 5 यूनिट का है। क्या हमारा यहाँ पर देखो दोस्तों सीपी है कितना? 25। प्रतिशत में लाने के लिए गुणे हम क्या करेंगे? 100। अब ऐसी अवस्था में आप आएंगे यहाँ पे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होने लॉस होने वाली है 20% का मुझे लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहना चाहता है कि 18 घोड़े का क्रय मूल्य और 21 घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो प्यारे यहाँ पे देखो 18 घोड़े का सीपी और उसके बाद बोलता है कि 21 घोड़े के एसपी, ये दोनों मूल्य बराबर है। तो अगर हम सीपी निकालना चाहेंगे तो इसको ढको, दिखा क्या हमारा? 21। और ढको इसको एसपी निकालना चाहते हैं, एसपी वाला ढको तो यहाँ पे कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है? 18। इसका मतलब यह है कि 21 यूनिट में खरीद के या 18 यूनिट में बेचेगा तो उसको लॉस होगा। कितना लॉस होगा भाई? तो आप कहिएगी कि लॉस इसको 3 यूनिट का हो रहा है। कितना सीपी लगाया था? 21। वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100 करेंगे, काटेंगे 7 एकम 7 और 7 या 21। अभी 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आने वाला है 14.2/7% आने वाला है, जो हमारा जाएगा डी। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ रहे होंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। क्वेश्चन आगे कहना चाहता है कि 5 कलमों का क्रय मूल्य और 4 कलमों के विक्रय मूल्य परस्पर बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? यानी कि यहाँ पे कहता है 5 कलमों का सीपी और 4 कलमों का एसपी, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे इसको लाएंगे तो ये आएंगे, ये वाला कितना है? 4। और यहाँ पे एसपी लाएंगे तो ये कितना है? 5। इसका मतलब 4 यूनिट में खरीदेगा और 5 यूनिट में बेचेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है कितना यूनिट का? 1 यूनिट का। कितना क्रय मूल्य है दोस्तों? 4। प्रतिशत में लाने के लिए गुणे 100, काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25%। और 25% हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आशा है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आगे भी लगे रहिए, मैं नेक्स्ट कहानी में चलना चाहता हूँ प्यारे। क्वेश्चन आगे यहाँ पे कहना चाह रहा है, बहुत सुंदर सा एक क्वेश्चन मैंने लेके आया है। कहता है 17 कलमों का क्रय मूल्य और 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे देखो दोस्तों 17 कलमों का सीपी और यहाँ पे कह रहा है 15 कलमों का एसपी, ये दोनों परस्पर में क्या है? बराबर है। इसको रेशियो में लाएंगे तो ढकने से आ जाती है, ढक दो तो कितनी है? 15। और इसको ढको तो दिख रही है ये कितना? तो 17। इसका मतलब 15 यूनिट में खरीद के 17 यूनिट में बेचेगा, इसको तो फायदा ही हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है प्यारे? यहाँ पे तो देखा जाए कि 2 यूनिट फायदा हो रहा है। क्या लगा के? 15।
प्रतिशत में लाने के लिए गुणे क्या करेंगे 100। मैंने देखा 5 तिया 15 और 5 चौके 20 हो गया है 40, यानी 13 तिया 39 पूर्णांक 13 तिया 39 यानी 13.1/3 प्रतिशत का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, जो ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी। आशा है आप और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दो, स्टेज 3 में हम चलना चाहते हैं अनुपात से संबंधित प्रश्न। आइए इसमें रेशियो से हम लेके चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिए गए हैं वो 4:5 है, यानी कि सीपी और उसका एसपी का जो यहाँ पे दी गई है 4:5 में दी गई है। इसका मतलब है कि 4 यूनिट में खरीदेंगे और 5 यूनिट में हम बेचेंगे, तो मेरे को यहाँ पे फायदा होगा। कितना फायदा होगा? 1 यूनिट। कितना है इसे दोस्तों? 4। तो हमें प्रतिशत में लाने के लिए गुणे क्या करेंगे 100। 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी यहाँ पर हमारी जो फायदे हो रही है वो 25 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी चला जाएगा। कहानी नेक्स्ट में हमारा ए है दोस्तों, किसी वस्तु का सीपी तथा एसपी, सीपी तथा एसपी का अनुपात 10 रेशियो है ना 11 है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि सीपी हमारा अगर 10 यूनिट ले ले और एसपी हमारा 11 यूनिट ले ले, तो ऐसी स्थिति में लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हमने कहने का मतलब ये आया है कि खरीदेगा 10 में और बेचेगा 11 में, इसको फायदा होगा। क्या होगा? फायदा होगा। अब कितनी फायदा हो रहा है भाई साहब? तो आपने देखा कि 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। कितना क्रय मूल्य लगाया था? 10। प्रतिशत में लाने के लिए गुणे क्या करेंगे 100। ए से ए कट जाएंगे तो वैल्यू कितना आया? 10%। तो हमारा यहाँ पर जो आया है वो 10% का आया हुआ है। अब क्वेश्चन आगे की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कहना चाहता है प्यारे, जरा सा समझने की चीज है। कहता है किसी वस्तु का सीपी तथा एसपी का अनुपात 22:17 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? यानी कि इस वस्तु का कहा जा रहा है कि सीपी जो है वो 22 है और एसपी इसका जो बताए जा रहे हैं वो 17 है। यानी कि 22 यूनिट में खरीदेगा और 17 यूनिट में का, तो यहाँ पे लॉस तो होगा ही होगा। लेकिन लॉस तो हो रहा है प्यारे, लेकिन कितना का हो रहा है? तो आप कहिएगा कि 5 यूनिट का हो रहा है। कितना सीपी बता रहा है? 22। कहाँ आएगी? नीचे। प्रतिशत में लाएंगे तो गुने हो जाएंगे 100। अब ये हमारा आया। साथियों अगर ये मैं 2 से काटूंगा तो ये 11 आएगा और इसको 2 से काटेंगे तो ये 250 होंगे। अब 11 दूनी हो जाती है 22, बचा 3, तो यहाँ पे बचा है 3, तो 30, यानी कि 11 दूनी 22, बच रहा है हमारा 8, वो कर देते हैं और 11 नीचे देते हैं। ये आपका ए आई। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन स्टेज 4 में हम चलते हैं, दर। यानी हमने एक स्टेज 4 को बनाया दर से संबंधित, इसकी लॉजिक मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल चुका हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं दर से संबंधित प्रश्न में। कहना क्या चाहता है सो देखो, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। कहता है एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू दर से नींबू बेचता है और उसे 40% लाभ पकता है, तो उसे 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदा होगा? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे दोस्तों बड़ा शानदार तरीके से कि 5 ठो नींबू को दोस्तों 5 गो नींबू है और उस 5 नींबू को इस बंदे ने कितने रुपए में खरीदा? इसने खरीदा है 14 रुपये में। 5 नींबू को 14 रुपये में खरीदा। खरीदा का मतलब हो गया सीपी। लेकिन हमें यहाँ पे कहता है 40% लाभ होता है, इसको अगर बेचता है तो 40% लाभ पर बेच देता। तो इस सीपी मूल्य को बनाना है हमको एसपी, और एसपी बनाने के लिए जोड़ने घटाने का काम हम लोग करते हैं ऊपर। कैसे? हमने 40 जोड़ देंगे 100 में तो 140/100। अब जो सीपी था वो बन गया हमारा क्या? एसपी। दोस्तों इसका मतलब ये देखो, ये आपका इतना आया, लेकिन पूछ रहा है कि 1 दर्जन नींबू का दाम क्या? यहाँ 5 नींबू का दाम इतना,
रहा है कि 1 दर्जन नींबू का दाम क्या होगा, सो जानना। कोई बात नहीं, 1 नींबू का जो कीमत होगा, जैसे 1 नींबू लिखेंगे, ये 5 की डेटा कहाँ आ जाएगी, नीचे। लेकिन कह रहा 1 दर्जन चाहिए, तो 1 दर्जन में कितनी नींबू होती है, 12 नींबू होती है। मैं जैसे यहाँ पे 12 से गुना करेंगे, 12 ये आएगा, ये रुपया में मुझे आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे देखा तो देखा क्या, सो देखो, ए से ए कट जाएंगे, है, ए से ये हमारा कट जाएंगे। सवाल आया है कि और कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो छोड़ो। अब सवाल आई है मुझे यहाँ पे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये सुना वाला ना काट करके 5 से ही काट दो इसको, हम 5, और इसको काटते हैं तो ये हो जाता है हमारा जो दोस्तों 28 बार में ये कट, ये भी हम कर सकते हैं। और जो भी राशि आएगा 2 अंक के बाद हम डिसमल बैठा देंगे, तो गुना करेंगे इसको, ये दोनों गुना करते हैं, 12 8 96 के 6 हाथ में 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 जोड़ते जाता है 33, 24 और 9 जोड़ते हो जाता है 33, इतना किया। अब 14 से करते हैं तो 14 छक 84 के 4 हाथ में 8, 14 तिया 42 और 8 50 के 0 हाथ में 5। अब 14 तिया 42 और 5 हो जाता है हमारा 42 और 5 हो जाता है 47। लेकिन 2 शून्य होने के कारण यहाँ मैं दे सकता हूँ, यानी हमारी इतनी रुपये में बेचेगा। तो कौन सी ऑप्शन दिखाने के लिए तैयार है, डी नंबर में बिल्कुल है। आप अच्छी तरह से समझ ले, देख ले कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। देखो प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये बड़ा शानदार है कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे गए और 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा का मतलब होता है 100 पर, 100 को कहते हैं सैकड़ा, किस दर से बेचना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पे दोस्तों कि 7 संतरे को इसने 7 संतरे को 7 को संतरा है, इस 7 को संतरे को कितने रुपये में खरीद रहा है, तो आप कहिएगा 3 रुपये में खरीद रहा है, यानी कि, और इसको हमको बनाना है एसपी। तो 3 रुपये में 7 को संतरे की दर से खरीदता है, 33% लाभ होता है, तो हमें इसको एसपी बनाना है, तो 133/100, ये सीपी से बन गया क्या, एसपी, यानी 7 संतरे का विक्रय मूल्य इतना ठहरेगा। तो एक संतरे का क्या होगा, जैसे एक संतरे लिखेंगे तो ये वाला 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे। लेकिन इसको चाहिए कितना दोस्तों, सैकड़ों, यानी कि 100 संतरे का क्या होगा। ऐसे हमने 100 को निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे इसको, अब करेंगे तो ये 100 और ये 100 कट जाएंगे, 7 से काटते तो 7 1 7 बचा 6, 9 7 63 और 19 तिया 57, यानी 57 रुपया होगा 100 का, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी की ओर ले जा रही है। तो दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को सीपी निकालने के लिए जोड़ने घटाने का काम नीचे करेंगे और एसपी निकालने के लिए जोड़ने घटाने का काम ऊपर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाले हैं। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन एक लेके मैं यहाँ आ रहे हैं। कहना यहाँ चाहता है कि यदि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदे, 10 रुपये में मैंने 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुएं की दर से बेच दिया, तो मेरा प्रतिशत लाभ क्या होगा। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 रुपये में क्या किया मैंने, यहाँ पे 11 वस्तु को मैंने खरीदा 11। इसके बाद ये कहना चाहता है कि 11 रुपये में मैंने यहाँ देखा 10 गो वस्तुएं खरीदा, बेच दिया, 10 वस्तु मैंने बेच दी, 10 वस्तु को मैंने बेच दिया। तो कहता है बेच दिया तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहली बात है, एक का मैं क्वांटिटी लूंगा
और दूसरी का मैं अमाउंट लूँगा। तो इसका मैंने क्वांटिटी ले लिया और इनकी मैंने अमाउंट ले लिया, और जिनकी अमाउंट लेंगे वही कहलाएगा। अमाउंट मैंने एसपी के ले रहा हूँ इसलिए एसपी कहलाएगा। और ये दोनों, एक तरफ का क्वांटिटी दूसरे तरफ का अमाउंट, ये दोनों को आपस में गुना करना है। 11 11 यानी गर ग्रहिए 121। जिसकी अमाउंट लोगे वही चीज कहलाएगा। मैंने एसपी का अमाउंट लिया इसलिए एसपी कहलाया। दूसरी बात है कि मैंने यहाँ पर ए ले लिया है 10 रुपये, 10 रुपया ये वाला मैंने गुना किया है, और एक का अमाउंट गुना किया है और दूसरे साइड का क्वांटिटी गुना किया। ये 10 को और ये 10 को गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो अमाउंट किसकी है, तो बोलिएगा सीपी की, तो सीपी कहेंगे। यानी 10 गुने 10 यानी ये हो जाएगा 100। इसका मतलब 100 रुपये में खरीदा और 121 में बेचा, इसको तो प्रॉफिट होगा ही होगा। अब देखो 100 में खरीदा 121 में बेचा, इसको प्रॉफिट होगा ही होगा। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहिएगा 21 रुपया का सर जी। ये और क्रय मूल्य है कितना, प्रतिशत में लाने के लिए गुणे करेंगे 100, ए से ए हमारी कट जाएंगे, आएंगे हमारा कितना 21%। ये जो हमारा ऑप्शन कौन सा बता रहा है, तो आपने बी को भी देखा है, बहुत अच्छे आपने लगाया है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर जाना चाहते हैं प्यारे। यहाँ के बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे एक कह रहा है, इस जगह पर बहुत सुंदर सा और बहुत तगड़ी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदा और उन्हें 3 रुपए प्रति पेंसिल की दर 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, है ना, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझने का पूरा प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो एक यहाँ पे साफ साफ लग रहा है, 5 पेंसिल को 1 रुपये में खरीदा, यानी 5 पेंसिल को 1 रुपये में खरीदा। इन्होंने 5 पेंसिल को 1 रुपये में खरीदा, इन्होंने 5 पेंसिल को 1 रुपये में खरीदा। उसके बाद ये कह रहा है क्या कि 3 पेंसिल को 1 रुपये की दर से बेच दिया। अभी 3 पेंसिल को 1 रुपये करके बेच भी दिया। यहाँ पे 1 रुपये करके कर दिया, इसको बेच दिया। अब 1 रुपये करके यहाँ पे बेच भी दिया। कहने का मतलब है 5 पेंसिल को 1 रुपया में खरीदा और 3 पेंसिल को 1 रुपया में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अरे प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब हमारी यहाँ पे कहने का मतलब ये आया है कि एक का अमाउंट और दूसरी की क्वांटिटी को गुना करें। तो आइए दोस्तों, मैंने ये इसकी अमाउंट और इसकी क्वांटिटी गुना करेंगे। जिसकी अमाउंट वो कहलाएगा, 1 गुने 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। और मैं यहाँ से ये वाला को गुना ऐसे करता हूँ, यहाँ से ये वाला ऐसे करता हूँ, तो ये कहलाएगा क्या एसपी। अभी ऐसी अवस्था में यहाँ का क्वांटिटी है आपका 5 और अमाउंट है 1, यानी क्या हो जाएगा 5 एकम 5। 3 में खरीद के और 5 में हम बेच देंगे, 3 में खरीद के हम 5 में बेच देंगे, तो मेरे को यहाँ पे फायदा होगा। कितना फायदा होगा यहाँ पर दोस्तों, मैंने देखा कि आपका 2 यूनिट का फायदा होगा। कितना सीपी बता रहा है, तो आप बोलिएगा 3 बता रहा है। उन्हें यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 100 होगा। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है, ऐसी स्थिति में 6 तिया 18, 6 तिया 18 बच गया क्या 2 20 बच गया। इसका मतलब फिर लेंगे 6 तिया 18, बच रहा है हमारा 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा ए नंबर, ऑप्शन हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहना क्या चाहता है, सो देखो। कहता है यहाँ पर क्या 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए। 350 रुपये में 100 ठो संतरा को खरीदा गया और कहता 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए।
प्रति दर्जन मतलब 12 को कहते हैं एक दर्जन। तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो हमारी कहने का मतलब ये आया है कि 350 रुपया में 350 रुपया में है ना कितने संतरे को खरीदे गए? ठीक है, संतरे को खरीदे गए। कितने संतरे को खरीदे? संतरे है, ये संतरे खरीदे गए 100 बोल रखा है। यानी ये जो हमारा आया वो क्या आया? सीपी। फिर बोलता है क्या? तथा 48 रुपये प्रति, यानी कि 48 रुपया में, है ना, 48 रुपया में 12 दर्जन की दर से, यानी कि 12 संतरे को बेचा, संतरे को बेचा। तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो ऐसी अवस्था में आप देखो, ये इसका सीपी और ये आपका, ये दोनों को हमारा यहाँ पे सोचने की चीज है कि ये 100 रुपया है, ये 48 है। तो एक का अमाउंट और एक का क्वांटिटी, मैंने किसको गुना करेंगे? तो देखो, इसकी अमाउंट वो हमारा कहलाएगा। तो ये 48 और गुने क्या करेंगे? 100, ये हमारा हो जाएगा 4800। और इस प्रकार ये वाला चीज अमाउंट है और ये वाला क्वांटिटी है। तो अमाउंट किसकी है? सीपी का। तो ये सीपी कहलाएगा, क्या कहलाएगा? 350 गुने 12। अब इस प्रकार गुना करते तो जीरो होगा ही होगा। 12 पचे 60 के जीरो होगा। 12 तिया 36, 36 और 6 जोड़ेंगे तो 42 होगा। इसका मतलब 4200 में खरीदे गए होंगे और 4800 रुपये में बेचे जा रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे फायदा हो रहा है, लेकिन वो भी कितना फायदा हो रहा है? 600 क्या फायदा हो रहा है? क्या सीपी दिख रहा है? 4200। कहाँ आ जाएगा? नीचे। प्रतिशत में लाने के लिए गुने क्या करेंगे? 100। प्यारे देखो, ए से ए कट जाएंगे और काटूंगा 6 एकम 6, तो 6 सते 42 बचा 100। अब इसको भाग लगाएंगे तो 14.7% आएगा। यहाँ तक मुझे पूरी विश्वास है अच्छी तरह से आप सबों को यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट खेल में हम आगे चलते हैं, आप यहाँ तक उतारिए, फिर आगे हम बताते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कहना चाहेंगे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो कह रहा है आपका, कहता एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है। तो कहता है कि एक विक्रेता है जो 14 रुपये में 5 की दर से नींबू को बेचता है, यानी बेचता है, और जिससे उसे 40% का लाभ होता है। तो उसे 2 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीद? तो प्यारे यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि 5 नींबू को, इसने 5 नींबू को देखा, 5 नींबू को 14 रुपया में बेच रहा, बेच रहा मतलब सेलिंग प्राइस 14 रुपया में बेच रहा है, और इसको बेचने से 40% का लाभ होता है। तो पूछ रहा है 2 दर्जन यानी कि 24 को खरीदने में कितना पैसा लगा है उसका। तो पहले एसपी को हमको सीपी बनाना होगा, और सीपी बनाने के लिए जोड़ने घटाने का काम कहाँ होगा? नीचे, यानी 140, यानी कि एसपी चला गया और क्या आया? सीपी। लेकिन हमको 5 नींबू का दाम नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 2 दर्जन नींबू का दाम क्या होगा। 2 दर्जन का मतलब 24 नींबू, 2 दर्जन नींबू का मतलब 24 नींबू। एक नींबू का हमारा क्या आएगा भाई साहब? जैसे एक लिखेंगे तो ये वाला 5 हमारा नीचे गुना। अब जैसे 2 दर्जन का मतलब होता है 24 नींबू, और 24 नींबू जैसे हम यहाँ पे लिखे क्या करेंगे? 24। अब इसको हम यहाँ पे काटना चाहेंगे तो आराम से काट सकते हैं। ये 14 और ये 14 कट जाएगा, ये आपका और ये शून्य कट जाएगा। 5 से काटेंगे तब 5 दूनी 10 और 24 दूनी 48, यानी 48 रुपया में वो जो क्या है खरीदा था। कितने दर्जन नींबू को? 2 दर्जन नींबू, यानी 24 नींबू को। आप अच्छी समझ रहे हैं? कुछ तो बोलो, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, हाँ या ना, कुछ में तो जवाब दीजिए प्यारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे आपका आने जा रहे हैं।
इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, चलो दोस्तों आज की क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं 22 से 27 लेकर आएंगे। आप लोग, आपका प्यार सदा हमारे साथ बना रहे और हमारी आशीर्वाद और आपकी दुआ हमारे साथ लगे रहे, ताकि हम भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े। मैं डमर सर अब यहीं विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।